दोस्तों नमस्कार। हम इस शो में अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं और आज की जो कहानी है अपराध की वो मसूद अजहर की है। मसूद अजहर जो भारत का सबसे मोस्ट एक तरीके से कहेंगे कि सबसे बड़ा आतंकवादी है और पाकिस्तान में ठिकाना पाए हुए है। एक समय था कि मसूद अजहर भारत की जेल में बंद था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जिसकी वजह से भारत को मसूद अजहर को छोड़ना पड़ता है और मसूद अजहर उसके बाद जब वापस पाकिस्तान जाता है तो जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई है उसको अपनी गोद में बिठा लेती है और आईएसआई के गोद में बैठने के बाद पाकिस्तान की सरपरस्ती पाने के बाद जो मसूद अजहर है उसके बाद भारत में ताबड़तोड़ हमले की रणनीति तैयार करने लगता है। कल यानी बुधवार को और मंगलवार की रात और बुधवार की सुबह जो हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था वो मसूद अजहर को मारने के लिए चलाया था। मसूद अजहर के परिवार के करीब 8 या 9 लोगों की मौत तो हो गई, लेकिन मसूद अजहर जो है बच गया। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मसूद अजहर की पूरी कहानी बताएंगे कि मसूद अजहर ने भारत में कौन कौन से बड़े आतंकवादी हमले कराए और मसूद अजहर किस तरीके से भारत की जेल से आराम से फ्लाइट में बैठ करके पाकिस्तान पहुंचता है और पाकिस्तान में किस तरीके से वो मसूद अजहर भारत के लिए जहर उगलता रहता है, भारत के खिलाफ लगातार काम करता रहता है। ये हम पूरी कहानी आज के इस शो में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मसूद अजहर कितने हमले भारत में करवा चुका है। दरअसल 2000 में मसूद अजहर जो है जैसे मोहम्मद को खड़ा करता है और जैसे मोहम्मद को खड़ा करने के बाद अब तक जो है वो 6 हमले भारत पर करवा चुका है और पहलगाम में भी जैसे मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी ग्रुप लश्कर ए तैयबा की मदद से हमले को अंजाम दिया गया है और कहा जा रहा है कि जो पहलगाम में हमला हुआ है उस हमले में भी इसी मसूद अजहर का हाथ है और इसी ने ग्रुप जो उसके जो ग्रुप हैं लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद उस पर बैन न लगने पाए उससे बचने के लिए उसने कश्मीर टाइगर्स और कश्मीर फ्रीडम आर्मी जैसे नामों का इस्तेमाल वो लगातार कर रहा है। आपको बताएं कि ये 6 जो बड़े हमले हैं इनमें सेना के हेडक्वार्टर पर 2000 में अप्रैल में एक हमला होता है। करीब जैसे मोहम्मद के जो आतंकी होते हैं अशफाक अहमद शाह ने भारतीय सेना की 15वीं कोर के हेडक्वार्टर के बाहर विस्फोट से भरी अपनी कार उड़ा दी। ये 17 साल का आतंकी था और इसमें 4 भारतीय सैनिक मारे गए थे। ये पहला हमला होता है जैसे मोहम्मद को खड़ा करने के बाद मसूद अजहर का। इसके बाद 1 अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला होता है। विधानसभा के सामने हमला होता है। श्रीनगर में विधानसभा पर आत्मघाती बम विस्फोट में 30 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ये अक्टूबर 2001 में होता है और इस घटना को भी मसूद अजहर ने ही अंजाम दिलाया होता है। भारत की संसद पर 13 दिसंबर 2001 को जैसे और लश्कर के आतंकवादियों ने संयुक्त रूप से हमला किया था, जिसमें 8 सुरक्षाकर्मी जो संसद के हैं वो और 6 लोग और मतलब कुल 14 लोगों की जान जाती है। इसके बाद वो चौथा जो हमला करता है वो पठानकोट एयरबेस पर हमला करता है 2 जनवरी 2016 को। पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर वो हमला करता है जिसमें 3 सुरक्षाकर्मी जो है वो मारे जाते हैं और जो उसका 5वां हमला होता है
वो होता है उरी में। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला होता है, जिसमें 19 भारतीय सैनिकों की एक साथ मौत होती है और भारत ने इसके जवाब में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर भी हमला होता है 14 फरवरी 2019। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश के आतंकवादी ने सेंट्रल रिजर्व फोर्स सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया। इसमें 40 जवान मारे जाते हैं और भारत ने इसके जो खिलाफ है बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये मसूद अजहर है कौन और कैसे ये गिरफ्तार होता है और किस तरीके से फिर भारत की जेल से इसको रिहा कर देना पड़ता है। दरअसल मसूद अजहर 1968 में बहावलपुर में जन्म लेता है और इस शुरुआत में वो अफगानिस्तान में रहता है और हरकत उल मुजाहिदीन के लिए काम करता था। अजहर भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी आतंकवादी हमले करा चुका है। उसे 1994 में भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के चलते गिरफ्तार किया गया था और हरकत ने एक साजिश रची मसूद को भारत की जेल से बाहर छुड़ाने की। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की काठमांडू से नई दिल्ली जा रही फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया जाता है और अफगानिस्तान के कंधार ले जाया जाता है। इस फ्लाइट में 187 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर सवार होते हैं। हाईजैक जो करने वाले आतंकवादी होते हैं वो यात्रियों की रिहाई के बदले जम्मू जेल में कैद मसूद अजहर सहित 3 आतंकवादियों को जेल से रिहा करने की मांग रखते हैं। कई दिनों तक भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच ये बातचीत का दौर चलता है, लेकिन आखिरकार भारत को फ्लाइट में सवार लोगों की सुरक्षा के लिए मसूद को छोड़ना पड़ता है। भारत की कैद से छूटने के बाद 31 जनवरी 2000 को कराची में मसूद अजहर पहुंचता है और जैश-ए मोहम्मद की नींव रखता है और ऐसा माना जाता है कि आतंकी संगठन चलाने की ट्रेनिंग उसे अफगानिस्तान में रहने के दौरान जो अल कायदा चीफ था ओसामा बिन लादेन उसने दिया था। हिजबुल से आए आतंकी जैश के कमांडर बनते हैं और ISI उन्हें फंडिंग करता है। बहावलपुर हेडक्वार्टर का इस्तेमाल फंड जुटाने और इस्लामिक कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने के लिए होता है, जबकि खैबर पख्तूनवा में और पाक में बने जो जैश के कैंप हैं वहां आतंकियों को हथियार चलाने की बाकायदे ट्रेनिंग दी जाती है और मई 2019 में इसी बीच ग्लोबल टेररिस्ट मसूद को घोषित कर दिया जाता है और जब वो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होता है मसूद अजहर, उसके बाद से मसूद अजहर को कम देखा जाता है, मतलब सार्वजनिक स्थानों पर उसे कम देखा जाता है। कहा जाता है कि मसूद को किडनी की बीमारी है और आखिरी बार जून 2024 में एक शादी में उसे देखा गया था। उसका भाई अब्दुल रऊफ अजहर भी जैश मोहम्मद का एक अहम लीडर है। जैश में शाह नवाज खान, साजिद जिहादी और मौलाना मुफ्ती असगर आतंकवादियों की ट्रेनिंग का काम देखते हैं। भारत में जिन बड़े हमलों में जिनका हमने पहले जिक्र किया है उसका हाथ है मसूद अजहर का, उसमें 125 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनमें ज्यादातर जो है वो सेना के जवान होते हैं और 2014 से 15 के बीच में जम्मू, कठुआ और सांबा हंदवाड़ा के इलाके में भी जैश ने अलग अलग स्थानों पर कई हमले कराए और इन हमलों में जो है 10 जवानों की हत्या मसूद अजहर करवा देता है। हालांकि
जब अपने परिवार में कल ऑपरेशन सिंदूर में उसके कई परिवार के लोगों की मौत हो जाती है, तब वो दुख जताता है और भारत पर एक बार फिर हमले की मसूद अजहर चेतावनी भी देता है, क्योंकि कल बड़ी संख्या में जो है उसके परिवार के लोग ऑपरेशन सिंदूर में मारे जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो सेना है उसके टारगेट में मसूद अजहर ही होता है, लेकिन मसूद अजहर उस जगह पर होता नहीं है जहां पर हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है। इस वजह से मसूद अजहर बच जाता है और मसूद अजहर बचने के बाद भारत को एक धमकी भरा एक तरीके से वो एक बयान जारी करता है और कहता है कि मोदी के इस जुल्म ने सारी हदें पार कर दी हैं, अब कोई वहां रहम की उम्मीद न रखे। जामा मस्जिद पर सुभान अल्लाह पर बमबारी में शहीद होने वाले गुंबद काफिर दुश्मनों पर ऐसे बरसेंगे कि उनकी नस्लें भी इंशा अल्लाह इसे याद रखेंगी। ये इस तरह की वो धमकी भी देता है मसूद अजहर। आपको बता दें कि मसूद अजहर बहुत ही खतरनाक आतंकवादी है और कई बार मसूद अजहर जो है इसमें कई बार वो आतंकवादी हमले में शामिल रहा है, खुद भी शामिल रहा है और इसी वजह से भारत ने उसको एक तरीके से पकड़ा था और भारत से वो साजिश एक रास्ता है और उसके बाद वो छूट भी जाता है इस हमले के बाद। आज की आपको ये अपराध की जो कहानी है कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।